हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ। आज का टॉपिक है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, GPAI, जिसे हिंदी में बोलेंगे वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता भागीदारी। तो आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये इसलिए इतना हाईलाइटेड हुआ है क्योंकि इंडिया को ग्लोबल पार्टनरशिप मतलब GPAI, जिसे GPA भी कहा जाता है, उसमें एक फाउंडर मेंबर के जैसे इंडिया को इंक्लूड किया गया है। तो आपको डेट याद रखनी है, 15 जून 2020 को इंडिया को GPA मतलब GPAI का फाउंडर मेंबर बना दिया गया है। तो पहले मैं आपको GPAI के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो GPAI का फुल फॉर्म आपको पता चल गया है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इसमें ये लिखा है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो GPAI के मेंबर हैं, उन सबके अनुभवों को मिला करके, उन सबके एक्सपीरियंस को मिला करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में होने वाली चुनौतियां मतलब उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, और साथ में उसमें होने वाले अवसर मतलब उसमें जितनी भी उससे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको बेहतर ढंग से समझना और उसमें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को और अच्छे से आगे बढ़ाना, मेन मकसद यही है GPAI का। मतलब GPAI का ये मकसद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और उसमें होने वाली अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाना। आगे अब देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ एजुकेशन में होता है, स्किल डेवलपमेंट मतलब कौशल विकास में इसका यूज़ होता है, साथ में चिकित्सा में भी इसका यूज़ होता है, खेती परिवहन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और मेन बात यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े शोध मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ में जितने भी उसमें शोध किए जाते हैं, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ओके, तो आइए अब हम ये तो जानते हैं कि भारत 15 जून को GPAI में ऐड हो गया है। तो और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसको इसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है क्या है, US है, UK है, और यूरोपीय संघ है जिसको EU बोलते हैं, साथ में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारी कंट्रीज़ जैसे यहाँ लिखी हुई हैं, वो सारी कंट्रीज़ को इसमें ज्वाइन किया गया है इंडिया के साथ साथ। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम ये बात करते हैं। तो इस न्यूज़ का मेन मोटिव ये था कि मतलब हाईलाइट होने का मेन मोटिव क्या था कि इंडिया को इसमें ऐड किया गया है और साथ में अदर कंट्रीज़ को भी ऐड किया गया है इसमें। और इसका मेन मोटिव मतलब GPAI का मेन मकसद ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को, उससे रिलेटेड जितने भी उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए और अधिक बढ़ावा देने के लिए कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ लिखा है उद्योग हो गया, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षाविदों के प्रमुख विशेषज्ञ जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको मिला करके एक अच्छी कार्यप्रणाली बनाई जाए, जिसमें AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बेहतर तरीके से उसके विकास को बढ़ावा दिया जा सके। और जो हमारे यहाँ भी वैश्विक संकट चल रहा है कोविड-19 में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे भी इसकी ऐसी कार्यप्रणाली बनाई जाए कि वो कोविड-19 को भी हेल्प करे, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो इसमें ये मेन यही था। तो आपको मेन चीज़ें क्या याद रखनी है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। 15 जून याद रखना है, ठीक है। साथ में आपको क्या रखना है, इंडिया को ऐड किया गया है कब, 15 जून को।
और आपको ये याद रखना है कि अदर कंट्रीज़ और कौन कौन सी थी। अदर कंट्री का स्लाइड एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ जिससे आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। ये है, ठीक है, ये अदर कंट्रीज़ हैं, इस सबको आपको याद रखना है क्योंकि आप में क्वेश्चंस इस टाइप से आ सकते हैं। ठीक, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आइए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं आपको, अगर आपने वीडियो अच्छे से समझी होगी तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। लिखा है, विच नेशन ज्वाइन द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑन जून 15 2020 एज अ फाउंडर मेंबर। फाउंडर मेंबर के तरह से 15 जून को कौन सी कंट्री को GPAI में ऐड किया गया है? तो लिखा क्या है, कनाडा, चाइना, रशिया या मलेशिया। तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए या फिर आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने इस स्लाइड को अच्छे से देखा होगा। ठीक, और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फुल फॉर्म ऑफ GPAI। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ग्लोबल पब्लिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या फिर ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। थर्ड ऑप्शन ये है कि ग्लोबल पार्टनरशिप एसोसिएशन इंडिया, या फोर्थ है ग्लोबल पार्टनरशिप अल्टरनेटिव इंटेलिजेंसी। तो होप सो आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर्स तुरंत मिल गए होंगे अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। इस क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में डाल करके बताइए, तब हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कितना क्लियर हुआ है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।